जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार स्पेशल जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। आने वाले सभी परीक्षाओं में यह वीडियो आपके लिए बहुत 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 लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है। जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है? तो आदि तत्व। संसार की उत्पत्ति आदि तत्व से हुई है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व क्या है? मतलब जैन दर्शन के अनुसार आदि तत्व कितना है? तो सही उत्तर हो जाएगा 6। आदि तत्वों की संख्या कितना है? 6। अगला सवाल देख लीजिए। जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार जीन किसको कहते हैं? तो सही उत्तर क्या होगा जी? जैन दर्शन में जीन जो है उसको कहा जाता है जो मुक्त जीवन से मुक्त हो, जिसको मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, कर्मक्ष है, इन सभी को जीन कहा गया है जैन दर्शन में। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सही उत्तर बताना है आपको। जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो इसमें देखिए जीवन का अंतिम लक्ष्य आपको देखिए आपको सवाल बताना है। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा तृष्णा जनित बंधन से मुक्त जीवन। ठीक है जी। आंसर क्या हो जाएगा? तृष्णा जनित बंधन से मुक्त जीवन। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं। इसमें अगला सवाल पूछा गया है कि शास्त्रीय धर्म क्या है? विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म क्या है? तो जैन धर्म। क्या है जी? जैन धर्म। अगला सवाल देख लीजिए। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? तो सही उत्तर क्या होगा जी? बिहार से। क्योंकि बिहार के कुंडल ग्राम में जो है गौतम बुद्ध जी का महात्मा जो महावीर जैन थे उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? आपको कमेंट करके बताना है। तो बिहार में ही जैन धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है और विस्तार, क्योंकि महात्मा जो थे महावीर जैन, इनको बिहार से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई है और बिहार में ही जैन धर्म को विस्तार मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बिहार। अगला सवाल देख लीजिए। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर मतलब पहले उसके महात्मा कौन हुए? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल इसमें 8 नंबर में आपसे पूछ रहे हैं कि 10वें तीर्थंकर कह रहे हैं कि 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ अंकित है? तो सही उत्तर हो जाएगा चतरा। क्या जी? चतरा। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि 24वें जैन तीर्थंकर में से कितने तीर्थंकरों ने समेध शिखर मतलब पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया? 24 तीर्थंकरों में कितने तीर्थंकर समेध शिखर पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 तीर्थंकर। कितना जी? 20 तीर्थंकर। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि पारसनाथ पहाड़ी या समेत शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा? जो पारसनाथ या समेत शिखर है, किस तीर्थंकर के नाम पर इसका नाम रखा गया है? तो पार्श्वनाथ के नाम पर। ठीक है जी। पार्श्वनाथ के नाम पर। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। समेत शिखर या पार्श्वनाथ पहाड़ी जो है को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में समेत शिखर को क्या कहते थे? तो समाधि गिरी भी कहते थे और समीद गिरी भी कहते थे और मल पर्वत भी कहते थे। ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए।
किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ? किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था, आप बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा मल्लीनाथ। क्या जी? मल्लीनाथ। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं कि किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी, चंपापुरी मतलब भागलपुर के निकट हुआ था। किस तीर्थंकर का जन्म भागलपुर या चंपापुरी में हुआ था? तो सही उत्तर क्या होगा जी? बसुपूज्य, बसुपूज्य का। ठीक है जी, बसुपूज्य का। बसुपूज्य का जन्म आपको चंपापुरी में भागलपुर के समीप हुआ। विश्व तीर्थंकर का नाम क्या है? विश्व तीर्थंकर का नाम है सुब्रत नाथ। का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा राजगृह में, वैशाली। ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? तो सही उत्तर हो जाएगा पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य के समय समकालीन, उनके समय जो जैन तीर्थंकर थे उनका समाधि स्थल पटना में है। ठीक है जी। और पाटलिपुत्र को किसने बसाया था? आप कमेंट करके बता दीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का जो है आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है जी। और दूसरा वल्लभी में। देखिए, प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा स्थूलभद्र। ठीक है जी, स्थूलभद्र। अगला सवाल देख लीजिए। किस जैन संगति के पश्चात जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था? श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, और दिगंबर मतलब वस्त्रहीन रहने वाले। ठीक है जी। तो प्रथम जैन संगीति के बाद जो है जैन धर्म दिगंबर और श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। दिगंबर के उप संप्रदाय क्या है? दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा 20 पंथी भी कहते हैं इसको, 13 पंथी भी कहते हैं, और समया पंथी भी कहते हैं। तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। 24वें जैन तीर्थंकर महावीर का काल क्या था? 24वें जैन तीर्थंकर महावीर जी का काल क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा 540 ईस्वी से 468 ईस्वी पूर्व। ठीक है जी। ये वाला बी आंसर सही हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आगम शास्त्र को। क्या जी? आगम शास्त्र। अगला सवाल देख लीजिए। ऋग्वेद की ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? ऋग्वेद के ऋचाओं में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी। ऋषभदेव और अरिस्टनेमी का जो है व्याख्या या वर्णन ऋग्वेद के ऋचाओं में हुआ है। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या है? जैन का शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा मनोवेगों एवं इंद्रियों को वश में करना, जैन का अर्थ होता है। अगला सवाल देख लीजिए। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? निर्ग्रंथ किनको कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा जैनों को। ठीक है जी। जैन धर्म के लोगों को निर्ग्रंथ कहा जाता था। अगला सवाल देख लीजिए। पूर्व किसके प्राचीन धर्म ग्रंथ है? पूर्व किनके प्राचीन धर्म ग्रंथ है? तो सही उत्तर हो जाएगा जैन धर्म के। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें तीर्थंकर महावीर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा कुंडलवन। ठीक है जी। सॉरी, कुंडग्राम। कुंडलवन तो कश्मीर में है, कुंडग्राम बिहार में है, वैशाली। अगला सवाल देख लीजिए। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? 24वें तीर्थंकर, देखिए ये कुंडग्राम जो है कहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है या वैशाली में, आपको कमेंट करके बताना है। 24वें तीर्थंकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? तो सही उत्तर हो जाएगा मगध में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? महावीर किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? तो अर्धमागधी। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन राजगिरी में दिया था। और कमेंट करके बताइए महात्मा बुद्ध अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे?
महावीर जी का पहला शिष्य कौन थे? तो महावीर जी के पहला शिष्य उनके दामाद जमाली जी थे। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि 12वें जैन तीर्थंकर बसु पूज्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा चंपा में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बिंबिसार कालीन मगध की चर्चा हुआ है। बिंबिसार कालीन मगध की चर्चा कहाँ हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद में भी हुआ है, अंगुत्तर निकाय में भी हुआ है, महाभारत में भी हुआ है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देख लीजिए। किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र किया था? किस मगध सम्राट ने मगध की राजधानी पाटलिपुत्र राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो उदयभद्र। ठीक है जी, उदयभद्र आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। मगध सम्राट कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में बौद्ध संगीति, कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी कालाशोक के समय। और इसके अध्यक्ष कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है। देखिए, किस नाट्य रचना में उल्लेख है कि नंद शासक घनानंद को गद्दी से हटाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध का शासन अपने हाथ में लिया था? ठीक है जी, यह शासक बना था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुद्रा राक्षस में। ठीक है जी, मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त हैं। और अगला सवाल इसमें देखिए, अगला सवाल लिखा गया है कि किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अशोक। सम्राट अशोक ने तृतीय बौद्ध संगीति की जो है आयोजन पटना में करवाया। किस खगोल शास्त्री ने सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि प्रकृति के नियम के अनुसार सभी चीजें धरती पर गिरती हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है जी, ब्रह्मगुप्त ने, जैसे न्यूटन ने खोज किया था उस तरह ब्रह्मगुप्त ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण की तरह कल्पना किया। ठीक है जी। गुप्तकालीन, अगला सवाल देखिए, गुप्तकालीन पशु विज्ञानी कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा पालकाप्य। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य बेरोचन की रचना क्या है? रचना का नाम बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा रत्नवाद चक्र। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का कौन आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के कौन सा आचार्य शांतिपा नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा रत्नाकर शांति। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। आठवीं शताब्दी के मध्य मौखरी वंशीय शासन की समाप्ति के बाद किस वंशीय शासन की नींव बिहार में पड़ी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा पाल वंशीय। ठीक है जी, पाल वंशीय। अगला सवाल देख लीजिए। पाल वंशीय प्रथम राजा कौन थे? पाल वंशीय प्रथम राजा का नाम बताइए। तो गोपाल प्रथम। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गोपाल ने। ठीक है जी, गोपाल। सही उत्तर हो जाएगा डी, गोपाल। अगला सवाल देख लीजिए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है जी, धर्मपाल आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन थे? मुंगेर को अपना राजधानी बनाने वाला पाल शासक का नाम बताइए। तो देवपाल। ठीक है जी, क्या आंसर है? देवपाल, बी। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया था किसने? तो दरिया खान नुहानी ने। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। बाबर को किसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था? तो दौलत खां। ठीक है जी, दौलत खां। अगला सवाल देख लीजिए। शेर खां ने कब हुमायूं को पराजित किया था? शेर खां, जिनको शेरशाह सूरी भी कहा जाता है, सूरवंश से थे, और हुमायूं को पराजित किए थे आप यहाँ पे 26 जून
26 जून 1539 को। ठीक है जी। कौन से युद्ध में पराजित किए थे आपको कमेंट करके बताना है। शेर खान ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में शेर खान ने कब हिंदुस्तान का बादशाह के रूप में राज्याभिषेक करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 10 जून 1540। 10 जून 1540 आंसर ए हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना कर दिया था? बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से किसने पटना किया? तो सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह, शेरशाह सूरी। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है पाल युग बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। उस उन्नत शैली के निर्माण में निर्णायक देन थी किसकी? तो धीमन और बिठपाल की। धीमन और बिठपाल की। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। पालकालीन कलाकार धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? पालकालीन कलाकार धीमन और बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो नालंदा। ठीक है जी, नालंदा आंसर हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। चित्रित पांडुलिपि चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे? चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रज्ञा परमित और पंचरक्ष किस युग के थे? तो सही उत्तर हो जाएगा पाल युग। अगला सवाल देख लीजिए। पालकालीन चित्रकला का मित चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सही उत्तर हो जाएगा नालंदा से। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है बिहार में प्रारंभिक तुर्क गतिविधि के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी के प्रमुख स्रोत है। तो प्रमुख स्रोत क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा तबकाते नासरी। तबकाते नासरी के लेखक कौन है आपको कमेंट करके बताना है। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति किसे कहा जाता था? श्रीनगर भुक्ति पाल काल में किसका नाम था? तो सही उत्तर हो जाएगा मगध का। ठीक है जी, मगध आंसर डी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तिरहुत में फिरोज तुगलक ने किस वंश का शासन आरंभ करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा वैनवार वंश। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। संध्याकर नंदी किस पाल वंशीय राजा का राजकवि था? संध्याकर नंदी, तो सही उत्तर हो जाएगा रामपाल का। ठीक है जी, रामपाल। और रामपाल को यह कलयुग का राम कहते थे। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। मिथिला के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? कर्नाट शासकों का अंत तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है जी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा रामपाल के समय। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा 1197। आंसर बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए। तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तिरहुत में एक टकसाल शहर की नींव किसने डाली थी? तो सही उत्तर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है जी, आंसर ए। अगला सवाल देख लीजिए। किस तिब्बती बौद्ध यात्री ने नालंदा और उदंतपुरी में हुए बख्तियार खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा धर्मस्वामिन। अगला सवाल देखिए। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ स्थापित था? तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। और बिहार शरीफ से पटना राजधानी किसने लाया? बताइए, हम अभी बताएं आपको ऊपर। अगला सवाल देख लीजिए, इसमें लिखा है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई। ठीक है जी, 1198 सही उत्तर हो जाएगा। बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी उदंतपुरी में बनाया था, उदंतपुर। ठीक है जी, अगला सवाल इसमें देखिए। पूछ रहे हैं कि बख्तियार खिलजी की हत्या सैनिक अधिकारी अली मर्दान खान ने कहाँ कर दी थी? अली मर्दान खान ने बख्तियार खिलजी को कहाँ मारा था? तो सही उत्तर हो जाएगा देवकोट में। ठीक है जी, देवकोट। अगला सवाल देख लीजिए।
बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया। बख्तियार खिलजी को कहाँ दफनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार शरीफ में। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। इतिहास पुस्तकें रियास उस सलातिन और तबकात ए नासरी में किस तुर्क शासक का प्रशासनिक जानकारी उपलब्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी का। ठीक है जी, बख्तियार खिलजी। अगला सवाल देख लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका तिरहुत का। ठीक है जी, तिरहुत का नाम तुगलकपुर कर दिया था। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। ठीक है जी, इल्तुतमिश की लड़की का नाम क्या है बताइए कमेंट करके। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया? तो सही उत्तर हो जाएगा हुसामुद्दीन एवाज को। हुसामुद्दीन एवाज को इल्तुतमिश ने पराजित कर बिहार पर शासन किया था। देखिए, मिथिला को कर्नाट वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान था। मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरिदेव सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। क्या जी? गयासुद्दीन तुगलक। अगला सवाल देख लीजिए। तो अगला सवाल हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मित्रों में शेयर करिए। आपका नौकरी लगेगा। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।